आज हम समझेंगे कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया असल में बनता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है ये जो कांच का छोटा सा टुकड़ा है, ये पूरी दुनिया को कैसे फोकस में ले आता है? ये सवाल लगता तो बड़ा आम है, पर इसका जवाब साइंस के एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छुपा है। तो इस कहानी के कह सकते हैं दो मेन हीरो हैं, और ये दोनों मिलकर हमारे देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवतल यानी कॉनकेव और उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस की। असल में यही वो दो बेसिक टूल्स हैं जिनसे हम लाइट को यानी रोशनी को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो सारा खेल इनके शेप का है, इनके आकार का। देखिए, समझना बहुत सिंपल है। अवतल लेंस वो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है, और उत्तल लेंस ठीक इसका उल्टा, बीच से मोटा और किनारों से पतला। बस यही छोटा सा डिजाइन का फर्क है जो इनकी सारी ताकत का राज है। कहते हैं ना, एक लेंस का आकार ही उसका भाग्य तय करता है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका शेप ही डिसाइड करता है कि ये लाइट के साथ क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा इस बात पर आते हैं कि ये जो शेप का फर्क है वो लाइट पर कैसे असर डालता है। यहां इनके टेक्निकल नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अवतल लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, मतलब जो लाइट को फैला दे, और उत्तल लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, मतलब जो लाइट को एक जगह इकट्ठा कर दे। तो होता क्या है, जब लाइट की किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती हैं तो वो उन्हें बाहर की तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बीच से पतला है। और इसका ठीक उल्टा होता है उत्तल लेंस के साथ। जब लाइट उससे गुजरती है तो वो उसे एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है, और इसका कारण वही उसका बीच से मोटा होना। अब लाइट को फैलाने और इकट्ठा करने का ये जो अलग अलग तरीका है, इसका सीधा असर पड़ता है कि ये लेंस इमेज कैसी बनाएंगे, मतलब जो तस्वीर हम देखते हैं वो कैसी दिखेगी। अवतल लेंस की बात करें तो इसकी कहानी बड़ी सीधी है। इससे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, मतलब उसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, हमेशा सीधी होगी और हमेशा असल चीज से छोटी दिखेगी, फिक्स है। लेकिन उत्तल लेंस वो थोड़ा वर्सेटाइल है। वो सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। कभी वो असली और उल्टी इमेज बना सकता है, तो कभी कभी वर्चुअल और सीधी भी बना सकता है। अच्छा, तो अब सारी थ्योरी हो गई। चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं और समझते हैं कि ये सब चश्मे में कैसे काम करता है। तो अब वक्त है चश्मे के पीछे के राज को खोलने का। देखते हैं कि ये दोनों लेंस हमारी देखने की आम परेशानियों को कैसे ठीक करते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला, और इसका इलाज है अवतल लेंस। दरअसल इस प्रॉब्लम में आंख लाइट को रेटिना पर फोकस करने की बजाय उससे थोड़ा पहले ही फोकस कर देती है। तो अवतल लेंस क्या करता है, वो आंख में जाने से पहले लाइट को हल्का सा फैला देता है। इससे फोकस पॉइंट थोड़ा पीछे खिसक जाता है और सीधा रेटिना पर पड़ता है, और सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। अब आती है दूसरी कॉमन प्रॉब्लम, हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष। ये मायोपिया का उल्टा है। दूर का साफ दिखता है, पास का धुंधला, और इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए? बिल्कुल सही, उत्तल लेंस। यहां पर आंख लाइट को रेटिना के पीछे फोकस कर रही होती है। तो उत्तल लेंस का काम है लाइट को थोड़ा जल्दी इकट्ठा करना। वो ऐसा ही करता है, और फोकस पॉइंट आगे आकर सीधा रेटिना पर सेट हो जाता है। तो अब हमने सारी बातें समझ ली हैं। चलिए फटाफट इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है ना? लेंस का शेप, उसका लाइट पर असर, उससे बनने वाली इमेज, और आखिर में उसका इस्तेमाल, सब एक लॉजिकल चेन में है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक शेप लाइट को फैलाता है ताकि पास की नजर ठीक हो, और दूसरा लाइट को इकट्ठा करता है ताकि दूर की नजर ठीक हो। यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। लेकिन बात सिर्फ चश्मों पर खत्म नहीं होती। कभी सोचा है टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप, इन सब में भी तो यही लेंस लगे हैं। ये कैसे हमारी देखने की ताकत को इतना बढ़ा देते हैं? ये वही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें तारों की दुनिया से लेकर हमारे अंदर की कोशिकाओं तक का सफर कराते हैं।